दोस्तों नमस्कार। आज बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका अक्सर भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर बयान अमेरिका की तरफ से हमेशा आता रहा है। लेकिन अब अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता हैं अलेक्जेंडर डकेन। उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की है, हनुमान जी के खिलाफ। उन्होंने हनुमान जी को फॉल्स गॉड बता दिया है, यानी वो हनुमान जी को भगवान नहीं मानते हैं। और ये मामला आया कैसे? टेक्सास में हनुमान जी की मूर्ति जो है वो 90 फीट की मूर्ति लगी है और उसी मूर्ति का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ये फॉल्स गॉड है, ये भगवान नहीं है, तो इनकी मूर्ति क्यों लगाई गई है। अब बड़ा सवाल है कि एक धार्मिक टिप्पणी अमेरिका जैसे देश में कितना उचित है। अमेरिका सेकुलर कंट्री है, सेकुलर होने का दावा वो करता रहता है। अमेरिका के संविधान को भी अगर देखें तो साफ पता चलता है कि वहां अमेरिका में सभी धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए, उनकी बातों का आदर करना चाहिए, वो जो भी मान्यता मानते हैं उसका आदर होना चाहिए। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के नेता अलेक्जेंडर, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता हैं, जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी के नेता हैं अलेक्जेंडर डकेन, और उन्होंने ये कमेंट किया है। बहुत हैरान करने वाला कमेंट है। हिंदू संगठन जो है वो उनके इस बयान का खिलाफ तमाम तरह की बातें हिंदू संगठन की तरफ से कही जा रही है। अमेरिका में भी जो तमाम हिंदू लोग वहां रहते हैं वो भी इसका विरोध जता रहे हैं। लेकिन कई सारे अमेरिकन जो हैं वो उनके इस बयान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं अलेक्जेंडर, उनके बयान का भी समर्थन खुलकर किया जा रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका सेकुलर कंट्री नहीं बल्कि क्रिश्चियन कंट्री है। और उन्होंने भी जो अपने ट्वीट में जो उन्होंने हनुमान जी को फॉल्स गॉड बताया, उन्होंने भी वहां पे लिखा है कि अमेरिका इज अ क्रिश्चियन कंट्री, मतलब अब सेकुलर कंट्री नहीं है अमेरिका। अगर रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं की माने तो अमेरिका अब सेकुलर कंट्री नहीं है, वो क्रिश्चियन कंट्री है, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। करीब करीब माना जाता है कि 62 से 65% लोग जो हैं अमेरिका में वो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। उसके अलावा 7% के आसपास लोग जो हैं वो मुस्लिम, हिंदू या फिर बौद्ध या फिर दूसरे धर्म के हैं। और बाकी 30% जो संख्या है, 29 से 30% लोगों की जो संख्या अमेरिका में है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। भले ही ये जो लोग 30% लोग हैं ये क्रिश्चियन धर्म से इनका ताल्लुक रहा हो, लेकिन इनका कहना है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। लेकिन यहां बड़ा सवाल ये है कि एक रूलिंग पार्टी का नेता अगर इस तरह का बयान दे तो क्या ये बयान चिंतित करने वाला बयान नहीं है? और क्या वजह है कि अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका कुछ ना कुछ लगातार करते जा रहा है। सबसे पहले हमने देखा टैरिफ, 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर उसे 50% कर दिया गया है। दबाव बनाया जा रहा है भारत पर कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर दे। दावा यह किया जा रहा है ट्रंप के नेताओं के द्वारा कि पीएम मोदी जो हैं वो यूक्रेन जंग को फंडिंग कर रहे हैं। और उसके बाद बीच बीच में ट्रंप भी बार बार पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन उसके पीछे काफी कुछ चल रहा होता है। जैसे चाबहार पोर्ट की बात आप देख लीजिए, वहां पर जो सैंक्शंस से जो छूट दी गई थी उसे खत्म कर दिया गया है। चाबहार पोर्ट अभी भारत के पास है। इसके अलावा अभी हमने देखा H1B वीजा, इसे $1 लाख, अगर कोई अमेरिकी कंपनी अगर भारतीय एम्प्लॉय को हायर करती है तो उसे अमेरिका में $1 लाख देना होगा। ये अमाउंट बहुत ज्यादा है और माना जा रहा है कि इससे जो भारतीयों को रोजगार मिलता था अमेरिका में, उनके लिए अब खतरा पैदा हो सकता है। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं लगातार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो भारत के लिए कुछ ठीक तो नहीं हो रहा है। कभी सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, कभी टैरिफ लगाई जाती है, तो कभी H1B वीजा पर $1 लाख एक्स्ट्रा चार्ज देने की बात की जाती है। सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव से पहले तक ये लग रहा था कि वो प्रो इंडिया है, आखिर पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो एंटी इंडिया होते जा रहे हैं। हालांकि बीच बीच में वो अपने सोशल मीडिया जो उनका प्लेटफॉर्म है सोशल ट्रूथ, उस पर बार बार वो जिक्र करते रहते हैं, अपनी दोस्ती की दुहाई देते रहते हैं, बताते हैं कि पीएम मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, माय बेस्ट फ्रेंड पीएम मोदी लिखते हैं।
अभी जब पीएम मोदी का बर्थडे था 17 सितंबर को, तो वहां पर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बधाई दी, फोन पर बात हुई दोनों की। लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं करते कि भारत और पाकिस्तान जंग को रुकवाने में उनकी बड़ी भूमिका है। एक बार फिर यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाई है। अब उन्हें नोबेल चाहिए, नोबेल लेने के लिए वो बिल्कुल एकदम से बहुत उत्साहित हैं। और यही वजह है कि बार बार वो ये दावा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने 7 जंग रुकवा दी है। ये काम यूनाइटेड नेशन को करना चाहिए था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। वो खुद ये दावा कर रहे हैं कि ये काम उन्होंने किया। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि अल जजीरा पर एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री, उन्होंने दावा किया कि मार्को रूबियो से जब उनकी बातचीत हुई, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, तो उनसे जब बातचीत हुई कि क्या भारत तीसरे देश की मध्यस्थता को लेकर राजी है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत पाकिस्तान का जो मसला है, भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। भारत किसी भी तीसरे देश को नहीं चाहता कि वो इसके बीच में आए। यानी उस बयान से साफ हो गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाई, उसमें सच्चाई नहीं है। और इस बात की जानकारी किसने दी? पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने। लेकिन बावजूद इसके 40 बार से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर चुके हैं कि वही सबसे बड़े मसीहा हैं जंग रुकवाने में, शांति दूत हैं और उन्हें नोबेल मिल जाना चाहिए। लेकिन अभी तक नोबेल आखिर मिला क्यों नहीं? पाकिस्तान तो उनको नोबेल के लिए नॉमिनेट भी कर चुका है और भी कई देश कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए वाकई डिजर्व करते भी हैं? सिर्फ जंग रुकवाने से क्या उन्हें शांति पुरस्कार, जो नोबेल की बात है, वो मिल जाए? और सबसे बड़ी बात है कि उनका रोल उसमें कितना है भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने में, क्योंकि पीएम मोदी सदन में इस बात से इनकार कर चुके हैं कि कोई डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी तीसरे देश के किसी भी नेता ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए दबाव नहीं बनाया, नहीं कहा ये भारत पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान आगे से सामने आया और पाकिस्तान ने कहा कि आप सीज फायर कीजिए, हम युद्ध में नहीं जा सकते। तो भारत ने सीज फायर पर भारत जो है वो राजी हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते हैं। इसके अलावा टैरिफ लगाई जाती है H1B वीजा पर फी, और इसके अलावा हमने देखा द बिग ब्यूटीफुल बिल में जो रेमिटेंस है, जो रेमिटेंस अमेरिका से भारत आता है, उस पर पहले तो 5% टैक्स लगाने की बात थी, लेकिन वो बाद में घटाकर उसे 1% कर दिया गया है। यानी रेमिटेंस पर भी 1% टैक्स जो है अमेरिका वसूलेगा। ये सब चीज, सारे फैसले जो हैं एंटी इंडिया ही हैं। टैरिफ 50% टैरिफ अभी भी है। अभी इस पर ट्रंप ने कोई यू टर्न लिया नहीं। हालांकि बार बार जिस तरह से वो बयान देते रहते हैं तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेंगे। और अब उनके पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डकेन, वो भगवान हनुमान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान हनुमान फॉल्स है ही नहीं, उनकी मूर्ति लगाने की जरूरत क्या थी? 90 फुट की मूर्ति आखिर क्यों लगाया गया? तो कई तरह के सवाल हैं और इसका जवाब अब डोनाल्ड ट्रंप के पास है, अमेरिका के पास है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में भी आए तो बार बार वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को लुभाने की बार बार कोशिश करते रहे और ये दावा करते रहे कि अमेरिका जो है वहां पे क्रिश्चियन समुदाय की दावेदारी जो है वो काफी मजबूत होगी उनके शासनकाल में, जब से वो राष्ट्रपति बनेंगे। और उसी के आधार पर उन्होंने जनता से वोट भी मांगा। तो अब उसके बाद वहां पर टारगेट किसे किया जा रहा है? सनातन धर्म को। भगवान हनुमान को फॉल्स बताया जा रहा है क्योंकि वहां पे 90 फुट की प्रतिमा लगी है हनुमान जी की। हो सकता है कि ये जो तमाम नेता हैं रिपब्लिकन के या फिर अलग अलग देशों के भी, वो इस्लाम या फिर दूसरे धर्म के खिलाफ इतना खुलकर बयान नहीं दे सकते। लेकिन सनातन के खिलाफ बयान देना इतना आसान है दोस्तों कि देखिए अमेरिका में बैठे एक नेता भी बहुत आसानी से बयान देते हैं। हालांकि उसका इम्पैक्ट भी आप देखिए कि उसके खिलाफ लोग विरोध भी कर रहे हैं। कई हिंदू संगठन हैं जो उसके खिलाफ उतरे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सनातन के खिलाफ बयान देना अब इतना आसान हो गया है कि कोई भी दे सकता है? अमेरिका ही भारत के खिलाफ बार बार बोलता रहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की हालात अच्छी नहीं है। तो तमाम तरह की नसीहत दी जाती है अमेरिका की तरफ से। लेकिन अमेरिका को भी सोचना चाहिए, रिपब्लिकन पार्टी को और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को भी, कि आखिर उनके अपने देश में हो क्या रहा है। वो पहले अपने गिरेबान में भी उनको झांकना चाहिए, उसके बाद वो किसी को नसीहत दे।
तो दोस्तों, जो भी है, अमेरिका या फिर जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी ऐसा अपडेट होगा तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे अब लगातार जुड़ूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए। मैं इस तरह से एनालिसिस करता रहूँगा, तमाम तरह की जो खबरें जियोपॉलिटिकल जो होंगी, जियोपॉलिटिक्स पे जिनका प्रभाव होगा, अलग-अलग देशों की खबरें, उसे मैं आपके लिए लाता रहूँगा और कुछ अच्छी खबरें बताने की कोशिश करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।